हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जी एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सॉल्यूशन का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो 16 में देखो क्या बोलता है। A sum of 700 is to be given 7 cash prize to a student of a school for their overall academic performance. Each prize is 20 less than its preceding price 7। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग वाला कितना प्राइस है? A sum of Rs 700। ठीक है, to be used to given 7 cash prize to students for their overall academic performance. Each price is 20 rupees less। तो अगर A का वैल्यू 700 है तो आपका D कितना है? 20। ठीक है, तो 20 माइनस करते जाना है। 700 माइनस 20 करेंगे 680, माइनस 20 करेंगे 660, माइनस 640, माइनस 620, डॉट डॉट डॉट। बराबर है ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। 7 है ना, तो हो गया 7 तक काउंट कर लो। ये T1 हो गया, T2, T3, T4, T5, T6, T7, 580। समझ गया? तो क्या बताना जी? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। ये करो, चेक करो, पॉज करो। तो देखो उसने क्या बोला कि टोटल सम कितना है? 700 है। ठीक है, और D कितना है? प्रीसीडिंग माइनस 20 है। ठीक है, तो A नहीं आएगा जी, ये समझा? तो इसमें ये वाला पार्ट नहीं लिखना तुम्हें ऐसा कंसीडर करना है। 7 स्टूडेंट्स है तो A का वैल्यू 7 है, D का वैल्यू माइनस 20 हो गया। तो A7 इज इक्वल टू क्या आएगा? 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D कितना है? माइनस 20। समझा? तो A7 का वैल्यू 700 इज इक्वल टू 7/2 2 इंटू A का वैल्यू कितना है? नहीं पता, निकाल लेंगे। ये 6 इंटू माइनस 20, इससे कैंसिल करेंगे तो 100 आएगा। ये 200 इज इक्वल टू 2A माइनस ऑफ 120, 2 कॉमन ले लेंगे। 200 इज इक्वल टू 2 इंटू A माइनस 60, तो इससे कैंसिल करेंगे। 100 इज इक्वल टू A माइनस 60, तो A का वैल्यू कितना आया? 160। ठीक है, तो T2 निकालना है। T2 तो A माइनस D होगा, समझा गया? तो 160 माइनस 20 कितना आएगा? 140। T3 का वैल्यू क्या आएगा? A माइनस 2D, तो 160 माइनस 40 कितना आएगा? 120। तो T4 20 कम कर दे जाओ तो 100, बराबर ना? T5 80, T6 60, T7 40। तो ये आंसर है, लिख लो। फिर नेक्स्ट करो। नेक्स्ट देखो, ठीक है, पॉज कर लो। ठीक है, 17 देखो। 17 में क्या है? इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस देयर पोल्यूशन। ठीक है, तो स्कूल के बच्चे सोचा पेड़ लगाते हैं टू रिड्यूस द पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल plant will be the same in the class they are studying. Section of 1 will plant 1 tree and section 2 will plant 2 trees and 3 and so on. ठीक है, there are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो कितने बच्चे हैं पता नहीं इसमें कुछ। It was decided the number of trees that each section of each class will be plant will be same as the class. ठीक है, each section of each class will plant will be the same as class they are studying। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होता है 8 तक जाता है, समझा क्या? जैसे क्लास 1 वाला है ना, तो 1 प्लांट करेगा, बराबर है? तो इसके अंदर भी 3 सेक्शन है ना, उसने बोला है। देखो, will plant 1 tree and section 2 will plant 2 and so on। ठीक है, 7 तक है ना टोटल। क्लास कितना लिखा है? 12 है। 12 बराबर है। तो देखो और क्या बोला है? देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, तो इसमें 3 सेक्शन मान लो ABC। तो सेकंड वाला भी एक प्लांट करेगा तो उसमें भी 3 सेक्शन A B C।
बराबर ना। फिर क्या बोला, सेक्शन 1 विल प्लांट 1 एंड 2 विल प्लांट 2। अच्छा, 2 वाला 2 प्लांट करेगा ना, तो ये भी 2 करेगा, ये भी 2 करेगा, ये भी 2 करेगा, टोटल कितना होगा 8 हो गया ना। और ये कितना हो गया 1। और मान लो 3 वाला, क्लास 3 वाला 3 प्लांट करेगा, उसमें भी 3 सेक्शन है ए बी सी, तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 करेगा ना, ईच सेक्शन 3 3 करेगा, समझा। फर्स्ट में वो 3 होगा। हाँ, फर्स्ट में 3 होगा तो एक एक है, एक 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 एक, तो 1 1 1, तो ये 3 हो गया, बराबर है। ये 2 2 2 हो गया, 3 3 3 हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया ना, ये 2 का क्यूब हो गया ना, समझा क्या। वो क्यूब थर्ड होगा, थर्ड का 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो 27 हुआ ना। नहीं, ऐड करेंगे ना, तो ऐड किया तो कितना आया 9 12 हो गया, ये ऐड किया तो 8 हो गया, बराबर। अभी क्लास 4 वाला कितना करेगा 4 करेगा, तो इसमें भी 4 सेक्शन है, तो 4 4 4 4, तो 8 19 16 है ना। कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 3 ही किया ना, 1 2 3, इसमें 5 का डिफरेंस है, 8 5 13 और 12 5, गलत, 8 4 12, इसमें क्यों ऐसा आ रहा है। सेक्शन 1 में 1 1 1 3 सेक्शन है ना, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो देखो ये 1 वाला में भी 3 सेक्शन है ना, बोला तो है। हाउ मेनी ट्रीज इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट वी प्लांटिंग इन and around the school to reduce the pollution. It was decided the number of trees that each section of class plant will the same as the class they are studying. A class section will plant 1, 2 will 2, 3 will 3 na, and there are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो कर लो अभी, अगर 12 वाला है वो 60 कैसे आया कौन सा, तो ये अरे हाँ ये गलत हो गया ना, 3 ही सेक्शन है ना, तो 4 गुने 8 8 4 12 बराबर है, और ये ए बी सी 3 3, ये 9 होगा, तो अभी सही हो जाएगा क्या 8, ये बराबर है, ये 8 भी गलत हो गया ना, 2 4 और 6 हो गया ना, तो अभी 3 का डिफरेंस है ना, सही है ना भाई। तो आगे तुम्हारा एपी तो आ गया ना 1 3, एपी तुम्हारा क्या बन गया है 3 6 9 12, लास्ट वाला डिजिट आ जाएगा, 12 वाला फाइंड कर लेता हूँ, तो ये 12 प्लांट करेंगे, तो 3 ही सेक्शन है ना, 12 12 12 कितना आएगा 12 24 36 ना 36, तो ये लास्ट वाला 36 हो गया, तो सम निकालना है। तो n का वैल्यू तो पता है ना 12 सेक्शन है, n तो 12 है ना, ठीक है, और ये पता है 3 है, d कितना है 3 है, तो a से n आ जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, बराबर है। एस एन का वैल्यू कितना है 12, एस 12 इज इक्वल टू 12/2 2a इंटू a का वैल्यू कितना है 3 ना, प्लस 12 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना है 3, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 प्लस 11 इंटू 3, तो ये 6 प्लस 33 कितना आ जाएगा 6 इंटू 9 39 ना, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो एस 12 आ जाएगा तुम्हारा 39 इंटू 6, तो कितना आएगा 9 6 14 4 5 18 18 19 20 21 22 23, एस 12 देखो, चेक करो, पॉज करो। नेक्स्ट देखो 18, a spiral is made of successive semicircle with the center alternating at A and B starting with center O A। तो A का रेडियस क्या है, RA का वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर, RB का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, RC का वैल्यू कितना है 1.5 सेंटीमीटर, RD का वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। As shown in the diagram, what is the total length of such a spiral of 13 consecutive, तो n का वैल्यू दे दिया 13, ठीक है ना। तो अभी टोटल लेंथ बताना है जी, लेंथ ऑफ ईच सक्सेसिव विद द सेंटर ना, रेडियाई पता है, स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर रेडियाई इज गिवन, ठीक है। एज शोन इन द डायग्राम, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल ऑफ 13 consecutive सेमी सर्कल,
तो एक सेमी सर्कल का लेंथ निकालना है तो कितना आएगा, लेंथ इक्वल टू 2 पाई आर आएगा ना, तो 2 पाई आर का वैल्यू कितना है 0.5, सब में 2 पाई तो कॉमन है बराबर ना, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एपी हो जाएगा, ठीक है। तो एपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एपी का स्टार्टिंग का वैल्यू 2 पाई कॉमन ले लो, 0.5 1 1.5 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, टोटल लेंथ कितना दिया जी इन ना, तो एसएन इज इक्वल टू 13/2 टू ए, ए का वैल्यू कितना है 2 पाई इंटू 0.5 ना, प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, डी चेक कर लो कॉमन डिफरेंस कितना है, ये है 2 पाई माइनस 0.5 इंटू 2 पाई ना, तो 2 पाई 1 माइनस 0.5, तो 2 पाई इंटू 0.5 है बराबर है, 2 पाई इंटू 0.5 बराबर है, सॉल्व कर लो 13/2 इंटू 2 पाई, 2 इंटू 0.5 प्लस 12 इंटू 0.5 बराबर है, तो ये 2 से 2 जाएगा, 13 पाई 1 प्लस 12/60 तो 6.0 बराबर ना, तो ये 13 इंटू 22/7 इंटू 7 गया 13 इंटू 22, ये आ जाएगा 22 इंटू 13 6 2 2 286, काउंट करना आंसर क्या है 286, चेक करो पॉज करो, ठीक है। ये जो लेंथ निकाल दिया ये पूरा सर्कल का है ना, तो सेमी सर्कल का कितना सम आएगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो SN/2 जो आएगा 286/2 हो जाएगा ना, तो 143, तो ये आपका लेंथ जो है लेंथ ऑफ सेमी सर्कल है बराबर है, और ये किसका लेंथ है, लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ सर्कल्स बराबर ना, चलो लिख लो पॉज करो। 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs are in the bottom, 19 in the next to, 18 in the next to it and so on, how many rows are there, तो n का वैल्यू निकालना है, 200 logs है, ठीक है। तो s n का वैल्यू दिया है 200, ठीक है। तो फर्स्ट लॉग में कितना है जी 20 logs, ठीक है। तो फिर सेकंड में कितना है 19, सेकंड लॉग में कितना है 19 logs, तो क्या बताना है हाउ मेनी लॉग्स आर देयर ना, तो एक एक से कम हो रहा है, तो सिंपल है SN का फॉर्मूला यूज कर लो, SN इज इक्वल टू 200 लॉग्स आर देयर इन द फॉर्म, तो A का वैल्यू निकालना है ना, तो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो निकाल लो, ये आपका A का वैल्यू हो गया, D का वैल्यू निकाल लेंगे 19 माइनस 20 माइनस 1 है, ठीक है। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला वैल्यू कितना है 200, n का वैल्यू कितना है निकालना है 2, a का वैल्यू कितना है जी, a का है 20 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू माइनस 1, ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n इंटू 40 प्लस माइनस 1 माइनस ऑफ n ना, बराबर है 400 n इंटू 41 माइनस n, तो ये कैलकुलेट कर लो अभी 41 n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 400, सबको राइट में मार लो, तो n स्क्वायर राइट में ले लो माइनस 41 n इक्वल टू 0 बराबर ना। तो इसमें स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 बराबर सॉल्व किया हो ना। तो फॉर्मूला मेथड से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला मेथड से a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस 41 है, c का वैल्यू 400 है, तो a इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2 है ना। तो d निकाल लो, d क्या है तुम्हारा b स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला मेथड तो पढ़ाएंगे हम, तो डायरेक्ट यूज करो, दिमाग कम यूज होता है। माइनस 41 का स्क्वायर
-4 a इंटू सी ना, इंटू सी। तो 41 का स्क्वायर क्या होता है जी? 1 4 4 16 1 8 1 6 1 6 8 1 माइनस को 16 81 आया ना डी का वैल्यू। ये रूट भी है 9। हाँ तो निकाल रहे हैं ना मैं, अंडर रूट ऑफ डी ले तो प्लस माइनस 9 ना, तो माइनस बी माइनस ऑफ 41 बराबर ना, बी का वैल्यू 41 है माइनस, तो प्लस माइनस 9 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, तो n इक्वल टू 41 प्लस माइनस 9 अपॉन 2, तो n इक्वल टू 41 प्लस 9 बाई 2, n इक्वल टू 41 माइनस 9 बाई 2, n इक्वल टू ये कितना आएगा 2 32 बाई 2 16, ये कितना आएगा 50 अपॉन 2 25 बराबर ना, तो दो वैल्यू है। चेक करो क्या आंसर है। नेक्स्ट देखो, in a potato race bucket is placed at the starting point, ठीक है, which is 5 meter from the first potato and other potato 3 centimeter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line, ठीक है। तो competitor start from the bucket, pick up the nearest potato and run back with it and drop it back in the, run back to the pick up the next potato and run to the bucket to the next. See, continue the same way until all the potato are in the bucket. What is the total distance competitor has to run? ठीक है, यहाँ पे एक बकेट ऐसे रखा है जी, इसके अंदर पोटैटो डालना है, ठीक है। इन पोटैटो बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग which is 5 meter from the first पोटैटो, ठीक है। ये पोटैटो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, ठीक है। एंड अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर नेक्स्ट पोटैटो जो है ना, ये कितना है 3 मीटर रखा हुआ है, ठीक है। फिर ऐसे ही क्या है, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, तो फिर जो नेक्स्ट पोटैटो वो 3 मीटर रखा है, तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, तो ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 3 3, समझा? क्या हो गया, ठीक है, यहां से बराबर है। तो यहां से रन किया, ठीक है ना, 10 पोटैटोज बराबर है। A competitor start from the nearest potato and run back to it, drop in the bucket. मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर रन किया, तो A1 का डिस्टेंस कितना हो गया 5 मीटर, बराबर ना, मतलब A का वैल्यू मतलब T1 5, फिर यहाँ से यहाँ गया, मतलब यहाँ से टोटल यहाँ गया ना, कितना आया 8 मीटर, तो T2 कितना हो गया 8 मीटर, 8 मीटर गया, फिर यहाँ से यहाँ रन कर गया 8 मीटर, फिर वापस आया, तो देखो आने का भी तो डिस्टेंस मेजर करना है। यहाँ से गए, फिर वहां पे गया 8 हो गया, फिर 8 से फिर कवर किया ना, तो 16 हो गया ना, 2 बार हो गया ना डिस्टेंस, समझा क्या? फिर यहाँ पे समझा कि नहीं, यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस यहाँ गया 8 हो गया, और 8 से फिर मेजर किया 10 हो गया ना, तो 8 दूनी 16 हो गया ना, तो T1 10 होना चाहिए ना, T1 10 ऐसे, यहाँ से डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट ही कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन तो नहीं है। समझा क्या? लिखा है देखो, First place 5 meter. there are 10 potatoes in the line, ठीक है। A competitor start from the bucket and pick up the nearest potato. अच्छा, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से गया 5 और वापस आया, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अभी समझा? अभी T3 कितना आएगा बताइए, T3 का वैल्यू कितना आएगा, ये तो चला गया ना, फिर यहाँ से आएगा 5 + 6 11, और 11 कवर करेगा तो 22 होगा ना, फिर 24 करो, तो ये कितना हो गया, ये समझ गया ना, भी इतना तो आ गया, बस काम है, समझा गया? तो
तो अभी आ जाएगा अपने को टोटल। तो काउंटिंग कितना बार जाना पड़ेगा जी, बताओ कितने बार? आठ, 16, बताइए। तो इसको काउंट कर लो, क्या निकालना है टोटल? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस इन द कॉम्पिटिटर टू रन? टोटल डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा ना सबको, T1 T2 T3 को, मतलब तुम्हें SN निकालना है। SN तो n का वैल्यू पता होना चाहिए। 10 A तो पता चल गया, D तो पता चल जाएगा ना अभी, 10 पड़ेगा। D 16 minus 10 6 है, बराबर ना? D पता चल गया, A पता चल गया, और n निकालना पड़ेगा। कितने बार जाएगा? यहाँ से गया फिर वापस आया, 10 है। कितना पोटैटो था? 10 ना? हाँ, तो 10 बार थोड़ी दौड़ना पड़ेगा, डबल दौड़ना पड़ेगा ना। एक बार जाएगा एक बार आएगा, 20 बार हो गया ना। समझा क्या? n का वैल्यू कितना हो गया? 20। तो फॉर्मूला लगाओ, S20 is equal to 20 upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। तो ये हो जाएगा 10, 2 into 1 का वैल्यू कितना है? 10 प्लस 20 minus 1 into d का वैल्यू कितना है? 6। तो ये हो जाएगा 10, 20, 19 into 6, बराबर है। तो ये कितना होगा? 10, 20 प्लस 9 6 54 4 में 5 6 5 11, ये कितना आएगा? 10, ये ऐड करो 4 3 134 1340 S20 का वैल्यू। ठीक है, अभी देखो ये क्या किया हम लोग, ये वाला गलत हो गया ना जी, क्योंकि 10 पोटैटो, n का वैल्यू 10 ही दिया ना, तो डिस्टेंस तो हम लोग काउंट कर लिया ना डबल डबल, तो n को डबल नहीं करना, एक ही चीज को डबल करेंगे ना। तो Sn का वैल्यू कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा S10 is equal to 10 by 2 2a into 10 plus 10 minus 1 into d। d का वैल्यू कितना है? 6। तो S10 is equal to 5 into 20 plus 9 into 6। तो 5 into 20 plus 54। 74। तो ये कितना हो गया? 5 को 20 हाथ में 2, 5 को 20 2 7 35 3 सेंटीमीटर। समझा? S10 का वैल्यू।